चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो हमारा आसमान का देता हो, चाहे जब हमारा भाई हो, उन सबको नवीन भाई ने, डीपी भाई ने और इनकी जो टीम ने घर घर जाके, शहर शहर जाके और जहां नहीं पहुंच सकते थे उसको कोरियर के माध्यम से सबको आमंत्रित किया है कि ये अपने आप में जो हमारा अग्रवाल समाज है इसको एक संगठित कर देगा। जो नवीन गोयल जी ने, डीपी गोयल जी ने, कैडमिन फाउंडेशन ने, मैं अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं नवीन जी भाई से कहूँ सरकार से एक एक बिंदु पर समाज की तरफ से संदेश दिया है और ये कार्यक्रम हमारे समाज का इतना भव्य होगा कि एक हमारे समाज को तो इसका चमत्कारी का संदेश जाएगा ही, अन्य समाज के लोगों को भी पता लगेगा कि हमारे समाज के योद्धाओं ने हमारे देश के लिए कितना बड़ा बलिदानी का कुर्बान किया। राजन जी और बबली भैया सेंटर के पास पहुंचे। काफी बड़ा उसका हम जीर्णोद्धार करवाने के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करके समाज के मीटिंग में बैठ के इसका निर्णय लेकर भव्य तरीके से उसका कार्यक्रम को रूप देंगे। भाई से बोलिए, आवाज आएगी। मार्ग कमेटी चेयरमैन रोशनलाल मोहल्ला, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी अग्र बंधुओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस भी भाई हमारे अग्र बंधु के पास किसी तरह हमारा कोई व्यक्ति कोई मैसेज देखने के लिए ना पहुँच पाए हो, आप लोगों के माध्यम से हम उन सबका यहाँ पे आमंत्रण करते हैं। हमसे कोई त्रुटि हुई, हमारे पास शॉर्ट समय में हमने बहुत कम समय में आयोजन किया है और मेनली हमने जो आयोजन समिति के 8 मेंबर हैं उन्होंने जिम्मेदारी नवीन गोयल जी ऊपर लगाई और ये भी बहुत जगह रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई त्रुटि रही हो तो आयोजन समिति अपनी तरफ से उसकी क्षमा मांगती है और सभी अग्रवीर के जो हमारे समाज के लोग हैं और जो अनैतर लोग जो भी आना चाहे हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत अभिनंदन। हमारे समाज के वरिष्ठ नेता भाई साहब वशिष्ठ गोयल जी के अध्यक्षता में आज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी सर, अपना परिचय के साथ बता दीजिए प्रेस वार्ता मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पहले नवरात्रे से लेकर के लगातार 15 दिन तक पूरे देश प्रदेश के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं प्रभात फेरी निकाली जाती है, कहीं कवि सम्मेलन किए जाते हैं, कहीं रथ यात्रा के माध्यम से, कहीं सम्मेलनों के माध्यम से, क्योंकि गुरुग्राम का स्वरूप आज बहुत बड़ा हो गया है। गुरुग्राम हमारे हरियाणा की आर्थिक राजधानी हो गया है। और देखिए, जैसे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा चेहरा होता है, इस तरीके से गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा बन गया है। जिस गुरुग्राम के अंदर सन 80 के आसपास रोशनपुरा, जैकमपुरा, इस इलाके के बाद अगर हम झाड़सा की तरफ भी चलते थे तो बांध तक गुरुग्राम ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज जिस मैं बात कर रहा हूँ सन 80-85 के आसपास तो करीबन 1 लाख लोगों की आबादी मुश्किल से थी और आज गुरुग्राम में 25 से 30 लाख की आबादी हो गई है। तो ये भी लाजमी है कि हमारे समाज की संख्या भी, चाहे अलग अलग इलाके से लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर माइग्रेंट हुए हैं। और आज गुरुग्राम का स्वरूप ऐसा हो गया है कि हरियाणा के 6700 गांव हैं। पहुँच जाइए मनीष जी, हरियाणा के 6700 गांव हैं। हर एक गांव से 2, 4, 5 परिवार हर गांव से गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। और महाराजा अग्रसेन जी का ये जन्म उत्सव है 5176। तो हमारे मन में काफ़ी समय से थी कि एक साथ 10,000 लोग हमारे कुल शिरोमणि, समाजवाद के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने राज्य में सबको समान अधिकार देने के लिए एक गुड गवर्नेंस की शुरुआत की थी, ऐसे कुल शिरोमणि की जन्म जयंती हम मनाएं और एक साथ 10,000 हमारे साथी महाराजा अग्रसेन जी की जय बोलें। और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 साल के अंदर उन अनसंग हीरोज को याद करने का काम किया
जिनका इतिहास में नाम नहीं भी था और जिन सब के कंट्रीब्यूशन की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए, हमारे समाज का जो योगदान सबसे ज़्यादा गिनती होती है सामाजिक कामों में, सबसे ज़्यादा गिनती होती है दानियों में, धार्मिक कामों में, और ज्ञानी भी हैं। अलग अलग जुडिशरी के पद, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पद, हर तरीके के पदों पर अग्रवाल समाज ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। लेकिन जब हम इतिहास के ऊपर जाते हैं तो हमारे समाज का वीरता के मामले में भी बहुत एक ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। जब 1857 की क्रांति हुई, झांसी का वो किला, झांसी की वो सड़क जहाँ पर लाला हुकमचंद जैन जी को फांसी दे दी गई और उनके भतीजे को, जो बालक फकीरचंद जी थे, उनको सिर्फ इस बात के लिए फांसी दे दी गई, जब चाचा को फांसी दे रहे थे तो भतीजे ने कहा, चाचा घबराने की जरूरत नहीं है, इन अंग्रेजों की मंजी तो मैं ठोकूंगा, इनका इलाज तो मैं बांधूंगा। बोलो भगवान अग्रसेन की जय। अंग्रेजों ने बिना किसी अदालत के, बिना किसी कोर्ट के एक दहशत बनाने के लिए उस बच्चे को वहीं फांसी दे दी। जब से 1857 की क्रांति हुई और जब तक आज़ादी की सुबह हमारे देश में ना होली, बहुत से वीरों ने जेल भी काटी, कोड़े भी खाए, फांसी के फंदे तक भी झूल गए, तरीके से यातनाएं भी सही और अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम इस 1 तारीख को उन सब वीरों को नमन करने का काम करेंगे। उन सब वीरों के जीवन परिचय को लेकर के हम यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं और एक अगर स्मारिका, जिसमें करीबन 31 ऐसे वीरों के, क्रांति वीरों के, अगर क्रांति वीरों के इतिहास हैं। इसको आज से 25 दिन पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लॉन्च भी किया है और इस स्मारिका को हमने कार्ड के साथ साथ 15,000 घरों में इसको हमने भिजवा दिया है। हमारे इस कार्यक्रम के लिए एक आयोजन समिति बनाई गई है, एक महिला समिति बनाई है, एक युवा समिति बनाई है। सब लोग इसमें बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं। गुरुग्राम में युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। इस कार्यक्रम का नाम अगर समागम है। मैं मानता हूं कि ना केवल अगर समागम रहेगा, ये अग्र महाकुंभ होने जा रहा है।